जय हिंद। साथ में स्वागत है आपका अपने किरण ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण चिन्ह परिपाटी के बारे में। दर्पण चिन्ह परिपाटी काफी बेहद खास है। हम जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं दर्पण से रिलेटेड, तो इस चिन्ह परिपाटी का काफी ज्यादा यूज होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देता है, बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या धनात्मक। तो इन सभी चीजों को हम बेहतर ढंग से आज समझ कर पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ेंगे। हम कई सारे शॉर्ट्स में देख लेते हैं कि ये इसका दर्पण चिन्ह ये होता है, इस फोकस ऐसा होता है, वक्र त्रिज्या ऐसा होता है। लेकिन आज हम इसको समझकर पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ेंगे कि कभी भूले ना। चलिए शुरुआत करते हैं दर्पण चिन्ह परिपाटी की। सबसे पहले अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं दर्पण का, तो वो जाके देखिए, तब आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण चिन्ह परिपाटी, उस वीडियो में हमने आपको बताया कि दर्पण जो होता है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में बात करेंगे। किस दर्पण में बात करते हैं? अवतल दर्पण में। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको पोल बोले, इसको फोकस, इसको सेंटर, इसको अनंत। ठीक है, ये तो हो गया मुख्य बात। अब इसमें हम लोग किसका किसका चिन्ह परिपाटी जानते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले वस्तु दूरी। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यू। अब देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। हम वस्तु को इस दर्पण में कहां पर रखते हैं? इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इस दर्पण का क्या नाम है? अवतल दर्पण। तो इस दर्पण में हम वस्तु को इस साइड रखते हैं। इससे समझने से पहले थोड़ा सा और एक चीज जान लीजिए। आप निर्देशांक ज्यामिति जरूर पढ़े होंगे मैथ्स के बुक में। कहाँ पढ़े होंगे? मैथ्स में। तो मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति में आपने देखा होगा, इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। जब हम राइट साइड जाते हैं तो इधर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट आते हैं तो इधर नेगेटिव होता है। जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की ओर आते हैं तो नेगेटिव। यदि आप इस बात को जानते हैं पहले से, तो समझिए आधा खेल तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे समझिए। यदि आप इस बात को पहले से जानते हैं तो समझिए आधा आपका समाप्त है, आधा से ज्यादा आप समझ चुके हैं। तो ये चीज है, इसी को लेकर के हम इसका चिन्ह परिपाटी निर्णय किया जाता है। इसको बोला जाता है ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है? इस बिंदु को ओरिजिन बोला जाता है, यानी कि ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। अब जब हम दर्पण चिन्ह परिपाटी में चिन्ह को लाते हैं तो इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। किसको मानते हैं? ओरिजिन। इसको ओरिजिन मानकर चलते हैं और इसी के अनुसार इसका जो है हम चिन्ह को सेट करते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह को सेट जो हम करते हैं, अब देखिए हम करते हैं वस्तु दूरी। पहला इसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? यू से। वस्तु को हमेशा हम इधर रखेंगे, इधर रखते हैं तब तो इसका प्रतिबिंब बनता है। इधर रखेंगे, इस साइड क्या है? निगेटिव। तो आप याद रखिए अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। कहां से आया? इस निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। जब इसको दर्पण में हमने सेट किया तो इस साइड हम वस्तु को रखते हैं, इस साइड तो निगेटिव होता है, इसलिए अवतल दर्पण का वस्तु दूरी निगेटिव होगा। इसके बाद आता है फोकस। फोकस को एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। फोकस किस साइड है? तो इसी साइड है अवतल दर्पण में, तो ये भी हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। किस चीज के द्वारा सूचित करते हैं? भी के द्वारा सूचित करते हैं। किस चीज को? प्रतिबिंब दूरी को। प्रतिबिंब दूरी में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, वस्तु को जब हम इधर रखते हैं तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 5 ऐसा कंडीशन होता है जिस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के आगे ही बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, इसी साइड बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो इधर हम आपको बताया था अवतल दर्पण इसी साइड में है, तो इस साइड क्या होता है? इस साइड तो निगेटिव होता है, तो इसलिए 5 स्थिति में ये निगेटिव हो जाएगा। कितना स्थिति में? 5 स्थिति में। स्थिति आपको हम पहले से बताए हुए, आप उसमें देख सकते हैं। कितनी स्थितियों में? 5 स्थिति में। 5 स्थिति में क्या होगा? निगेटिव होगा। और एक जो यहाँ पे रखते हैं वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, ऊपर की ओर बनता है। किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। जब ही प्रतिबिंब इधर बना तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
पॉजिटिव होगा। एक कंडीशन है, एक स्थिति में, एक स्थिति लिख दी। अब देखिए 5 स्थिति जो दर्पण के इस साइड है, दर्पण के आगे है, उस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो निगेटिव होगा। और एक स्थिति ऐसा आता है जिसमें प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए अगला इतना तो हुआ। अब आता है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु, कोई भी हम वस्तु रखते हैं तो वस्तु ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। क्या मान लिए, h। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे कि मान लिया जाए इसी पे कोई वस्तु को रखते हैं, ठीक है, वस्तु को हमने सेंटर पे डाला, इसका ऊंचाई मान रहा है हमको। क्या मान रहा है, ऊंचाई। हम ऊंचाई जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का हम बोलेंगे कितना ऊंचाई है, तो ऊंचाई हम इसको लेंथ को मापते हैं, तो वही इस वस्तु की ऊंचाई को मापेंगे। तो ऊंचाई ऊपर की ओर माप रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वस्तु की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हर हमेशा पॉजिटिव होगी। वस्तु की ऊंचाई हर हमेशा पॉजिटिव होगी। अब आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई, अब ये जो वस्तु है इसका तो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसको एच डैश कर देना। इसका प्रतिबिंब कुछ ना कुछ बनेगा, कहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा। अब सेंटर पे रखें, इसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है। कहां पे बनता है, सेंटर पर ही बनता है। तो देखिए हम जब 5 कंडीशन इसने दी है, 5 प्रतिबिंब की ऊंचाई में भी 5 कंडीशन है, जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और इसी साइड बनता है नीचे की ओर, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हम आपको थोड़ी देर पहले बताया निर्देशांक ज्यामिति में, जब हम नीचे की ओर आते हैं तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो भी 2 तरीके का है। फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में इस साइड है तो ये निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव। कितने स्थिति में, 5 स्थिति ऐसा होता है जिसमें वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो क्या होता है, वो होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। और अगला सेकेंड केस जो है इसका, उसमें एक स्थिति ऐसा है, जिसमें वस्तु की ऊंचाई जो होती है क्या होता है, एक इधर बनेगा, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो सीधा जैसे ही बनेगा तो इस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में हम जानते हैं ऊपर की ओर चढ़ने पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। तो आपको ये अच्छे ढंग से पता है कि हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो ये मुख्य बातें हो गई। एक चीज और आ जाता है वक्रता त्रिज्या। अगला वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में देखिए वक्रता त्रिज्या किस ओर है, इस साइड है। वक्रता त्रिज्या किस ओर है, इस साइड है। तो जब ये वक्रता त्रिज्या इस साइड है, यहाँ से हम डिनोट कर रहे हैं, इस साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको आर से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या इसका हर हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आज हमने जाना अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। समझ में आया, बेहतर ढंग से समझ में आया। वैसे रटने से लाख गुना अच्छा है कि एक बार समझकर पढ़ लें, कभी दोबारा नहीं भूलेंगे। तो ये अभी तक हमने आपको पढ़ाया अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसमें कलर किधर से होता है, अंदर की ओर से होता है कलर। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। कैसा होता है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसको हम ऐसे कर लें, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। इसको फोकस बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे, और इधर जो होगा वो अनंत होगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 2 कंडीशन होते हैं। ये क्या क्या है कंडीशन, तो एक जगह तो वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं अनंत पर, इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। दोनों के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे बनता है, मतलब पोल और फोकस के बीच। तो इसमें देखिए वस्तु दूरी, सबसे पहले इसमें ये बात करते हैं वस्तु दूरी की। तो वस्तु दूरी इसको यू से सूचित करते हैं। तो वस्तु दूरी क्या होगा इसका, वस्तु को हम किधर रखेंगे, इधर रखें या इधर। हम वस्तु को इस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड। किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड। एक बात हर हमेशा याद रखिए, दर्पण चैप्टर में हम कभी भी वस्तु को लेफ्ट साइड ही रखते हैं और प्रकाश भी लेफ्ट साइड से ही आता है, बायां साइड से। ठीक है, ये कॉमन बात है, हर जगह होता है। इसमें देखिए हम वस्तु को किस साइड रख रहे हैं, इस साइड रख रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार यहाँ पर से हम खींचते हैं। अब हम इस साइड रखते हैं वस्तु को, तो इधर क्या है, नेगेटिव है। इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसके बाद आता है फोकस। फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं।
एफ किधर है, इस साइड है, इस साइड क्या होता है, निर्देशांक के इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव ना होता है, इस साइड इसे को हम लिखेंगे पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब आता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को देखिए, प्रतिबिंब को हम लोग भी से सूचित करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं, भी से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब तो इसका सब इधर ही बनेगा, इस साइड बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पिछला वीडियो में मैं आपको बताया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के किस साइड बनता है, पीछे बनता है, इस पीछे मतलब इस साइड बन रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आता है वस्तु की ऊंचाई, क्या आएगा, ये तीन चीज हुआ, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई एक्स से सूचित करते हैं। और वस्तु को तो हम कहीं पे भी रखें या इधर ही हम वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई कुछ होगा ना, ऐसे मान लिया जाए एसके मार्कर को हम रख दें, तो वस्तु की ऊंचाई ऐसा कुछ होगा, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आता है प्रतिबिंब ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब ऊंचाई। अब प्रतिबिंब ऊंचाई किधर होगा, प्रतिबिंब इसका बनेगा इस साइड, यहाँ पे रखें, प्रतिबिंब इसमें सीधा ही बनता है हर हमेशा, तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, प्रतिबिंब भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र, क्या आता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसमें किधर है, जब इस गोला को हम पूरा कर लेंगे, ठीक है, जब इस गोला को हम पूरा करेंगे ऐसे करके डॉट डॉट करके ऐसे करके मिलाएंगे, तो कहीं पे तो होगा ना इसका वक्रता केंद्र, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, आर बोलेंगे, वक्रता केंद्र हुआ, तो वक्रता केंद्र भी इस साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जाना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी कैसा होता है, कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इस बात से आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब हम इसको, अभी तक तो हमने समझ के पढ़ा, अब इसको हम एक सारणी के रूप में देख लेते हैं, कौन सा चीज किस दर्पण में क्या चीज होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए, हम एक तरफ चिन्ह लिख दिए हैं, एक तरफ बीच में अवतल दर्पण और इधर उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये कुछ साइंस है, इन साइन को देखिए, तो सबसे वस्तु दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में भी निगेटिव होता है। फोकस अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में 5 स्थितियों के लिए निगेटिव है और एक स्थिति के लिए क्या है, पॉजिटिव है। उत्तल दर्पण में सबों के लिए पॉजिटिव है। वस्तु की ऊंचाई दोनों जगह पॉजिटिव है, उत्तल अवतल दोनों जगह वस्तु की ऊंचाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है अवतल दर्पण में 5 स्थितियों के लिए निगेटिव है और एक स्थिति के लिए पॉजिटिव है। प्रतिबिंब दूरी जो है उत्तल दर्पण में सबों के लिए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हर हमेशा किधर बनता है, सीधा ही बनता है और दर्पण के पीछे। अब वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में किधर है, इस साइड है, निगेटिव है, और उत्तल दर्पण में इस साइड है, पॉजिटिव है। तो हमने आज इस प्रकार से जाना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।